हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मिक देखो। आज की मूवी का नाम है जेलर। हाल फिलहाल में रिलीज हुई है रजनीकांत सुपरस्टार की मूवी। मूवी की शुरुआत होती है एक मंदिर से जहाँ पुलिस होती है और वहाँ एक व्यक्ति का मर्डर हो चुका होता है और वहीं मंदिर से भगवान की ओरिजिनल मूर्ति के बदले चोर नकली मूर्ति रख कर जा चुके होते हैं कि तभी सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर को बोलता है कि इसे मर्डर का केस करके केस पर काम करो। कि वहीं का जूनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि सर, हम ये गलत कर रहे हैं। जिसका जवाब देते सीनियर बोलता है कि इससे पहले मैं इस तरह की 15 एफआईआर लिख चुका हूँ मूर्ति चोरी की, जिससे लोगों को गुस्सा हो जाएंगे और दंगे हो जाएंगे। तो अपना काम कर। और इसके बाद वहीं अगला सीन मूवी के मेन विलन का दिखाया जाता है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा होता है, जिसका नाम वर्मा होता है। वो 3 बंदों को मारकर बेरहमी से मार रहा होता है और उसके बाद का फोन आता है जहाँ उसे पता चलता है कि कंटेनर एसीपी ने पकड़ लिया, यानी कि मूर्ति पकड़ी गई। कि वहीं रजनी सर यानी कि मुत्तुल पांड्यन अपनी फैमिली में उनका पोता उनकी यूट्यूब की वीडियो शूटिंग के लिए अपने दादा यानी कि रजनी सर को ढूंढता है। अब वहीं रजनी सर अपनी पूजा पाठ में बिजी होते हैं जहाँ रजनी सर की वाइफ उन्हें बुलाती है और वो अपने पोते की वीडियो शूट कर रहे होते हैं कि तभी वर्मा के आदमी लोग आते हैं और रजनी सर को ले जाते हैं। अब रजनी सर का बेटा अर्जुन पांड्यन एक लोकल क्रिमिनल के पास जाता है जिसका नाम सीनू है, जो वर्मा का ही आदमी है। सीनू रजनी सर का हाथ काट के लाने को कहता है अपने लोगों को, जिसकी बात सुनकर अर्जुन कहता है कि तूने बिल्ली को छोड़ शेर की पूंछ पकड़ ली, यानी कि डायनासोर का हाथ लाने को कह रहा है। ये बात सुन के सीनू अपने बंदों को फ़ोन करता है जहाँ रजनी सर उसका फ़ोन उठाते और बोलते हैं कि तेरे सारे आदमी अभी ढेर हैं और इनको उठने में 2 घंटे लगेंगे। अब वो उसे दूसरे कमरे में आने को कहते हैं और समझाते हैं कि पर्सनल मैटर में कभी भी फैमिली को बीच में नहीं लाना और मेरे बेटे को मत बोलना कि डैडी इस तरह के आदमी है। अब अर्जुन उसे ले जाता है और उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर करता है। कि वहीं रात को अर्जुन अपने के कलीग रजनी सर को बोलते हैं कि आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही एसओपी फॉलो करता है जिससे कभी उसको दिक्कत ना हो जाए। जहाँ ये अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक करते हैं और इसी बीच गैंगस्टर यानी कि सीनू भी रिहा हो जाता है। अब रजनी सर बाज़ार से सब्जियां ला रहे होते हैं कि एक दिन उनका पड़ोसी यानी कि योगी बाबू उन्हें कार से टक्कर मारने के लिए उन्हें डराता है और रजनी सर को धमकियां देता है जो मजाक के अंदाज में होती है। कि वहीं अर्जुन को 2 दिन हो जाते हैं और घर पर नहीं आता और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब रजनी सर को अपने बेटे को ढूंढते हैं और वो सीनू के पास जाते हैं जहाँ वो रजनी सर को नेक्स्ट वीक आने को बोलता है। कि अर्जुन के घर पर ना आने पर कई दिन हो चुके होते हैं और वहीं फैमिली को लगता है कि उसकी ईमानदारी उसकी मौत की वजह बनी और रजनी सर इस पूरे मैटर को अपने ऊपर सौंप रहे होते हैं। उन्हें लगता है कहीं मेरी वजह से मेरे बेटे के ऊपर ये हादसा हुआ है। अब वो सीनू के घर अर्जुन का पता करने के लिए जा रहे होते कि उनका पड़ोसी योगी बाबू ने मिलता जहाँ वो अपनी कार से उन्हें टक्कर मारने वाला ही होता कि वो एकदम से ब्रेक मारता है और रजनी सर उसे अपने साथ मल्लिका से मिलने के बहाने ले जाते हैं जहाँ वो सीनू को मारकर एक बोरी में लेके आते हैं और योगी बाबू रजनी सर से मजाक कर रहा होता है और वो बॉडी को पानी में फेंक भी देते हैं। कि जब उसके हाथ पे खून लगा हुआ दिखता है तो वो उसे कोई कलर समझ के पहुंच रहा होता है कि तभी रजनी सर उसे बताते हैं ये खून है और मैंने एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे मार दिया, जिससे वो डर जाता है। कि वहीं अगले दिन मॉर्निंग में रजनी सर अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाते हैं जहाँ उसकी गर्दन को हल्की सी चूक से बचा लेते हैं और गैंगस्टर को देखते रहते हैं कि तभी वर्मा का फ़ोन आता है और रजनी सर को धमकी देता है कि तेरे पोते की मुंडी को काट के तुझे जब तक नहीं भेजूँगा मैं तब तक शांत नहीं बैठूँगा। कि वहीं रात को रजनी सर अपनी उन्हीं गैंगस्टर्स के अड्डे पे पहुंचते हैं जहाँ जिन्होंने उनके पोते पे हमला किया था। अब गैंगस्टर दारू पीने आता है और उसकी वो रास्ते में गर्दन काट देते हैं। कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो अपनी बीवी को किसी साइकेट्रिक्स के पास जाने को कहते हैं जहाँ वो उसे ले जाते हैं और रजनी सर उल्टा डॉक्टर को धमका देते हैं और उसे डरा देते हैं और अपनी फैमिली को उसी के हॉस्पिटल में ठहरा कर बेंगलुरु निकल जाते हैं और अपने फ्रेंड नरसिम्हा से मिलते हैं और अपने साथ कुछ शूटर को लेकर और मूर्ति के बहाने वर्मा तक पहुंचने का रास्ता निकालते हैं। और वहीं वर्मा हॉस्पिटल पर पहुंचकर रजनी सर को लाइव उनके परिवार को ख़त्म करने की वीडियो दिखा रहा होता है कि तभी रजनी सर उसे मूर्ति दिखा के चौंका देते हैं जहां उसे मूर्ति के बदले वो 10 रुपये का धर्मदान लाने को कहते हैं। अब और वर्मा 10 रुपये का धर्मदान यानी कि 10 रुपये की भीख लाकर रजनी सर को देता है और अपनी मूर्ति ले जाता है। कि अब वर्मा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कालदेव यानी कि जैकी श्रॉफ को फ़ोन करके रजनी सर की पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए भेजता है। कि वहीं रात को रजनी सर अपनी बहू और
अपनी वाइफ के साथ टेबल पे बैठते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम यहाँ से हिलना मत। और उसके बाद फिर लाशें गिरनी स्टार्ट होती है, क्योंकि रजनी सर पहले से अपने शूटर लोगों को अलर्ट कर चुके होते हैं। और मॉर्निंग होते ही रजनी सर जैकी श्रॉफ यानी कालदेव को फ़ोन करके बताते कि तुम्हारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। अब जैकी वर्मा को फ़ोन करके बताता है और साथ ही उसे बताता है कि तूने गलत आदमी से टक्कर ले लिया। वहीं कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ रजनी सर जेलर थे, तब जेल में वो किस तरह कैदियों को ट्रीटमेंट देते थे दिखाया जाता है। जहाँ वर्मा जिन लोगों को रजनी सर को मारने के लिए भेज रहा है वो रजनी सर की जेल में पहले से ही कैदी थे और वो उनकी इज्जत करते हैं। अब रजनी सर वर्मा के ही अड्डे पर आते हैं, जहाँ जिन लोगों को उसने मारने के लिए बुलाया था वही उनके पैर छू रहे होते हैं और वही उनके साथ चलने लगते हैं। अब रजनी सर वर्मा को मारने वाले होते हैं कि तभी वर्मा फ़ोन से अर्जुन की वीडियो दिखा देता है, जहाँ उसे डील करते हैं कि मंदिर से एक क्राउन लाने को कहता है। जहाँ रजनी सर क्राउन की इन्फॉर्मेशन निकालने जाते हैं जो आदिनारायण मंदिर में रखा हुआ है, जिसे देखने के लिए पीएम और राष्ट्रपति के अलावा 5 और अन्य लोगों की परमिशन लगेगी, जिनमें अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, स्वामी गोपीनाथ सरस्वती और मोहन ब्लास। अब रजनी सर वर्मा से डील करते हैं और 3 मंथ का टाइम मांगते हैं, जहाँ उसे वो क्राउन ला कर देंगे। बदले में उसे उनका बेटा सही सलामत मिलेगा, लेकिन वर्मा शर्त रखता है कि उनके साथ उनके 2 खास आदमी रहेंगे जो उसके फ्रेंड हैं। कि वहीं अब दो महीने के बाद पता चलता है और मीटिंग में ये मोहन ब्लास के डायरेक्टर से मूवी बनवाने के बहाने वहाँ से क्राउन की चोरी करवाते, जहाँ क्राउन की चोरी होती है। लेकिन इसी बीच रजनी सर अपने एक फ्रेंड के पास आते हैं और उसे, जिसका नाम मैथ्यू है और जो वर्मा पर लाइव नज़र रख रहा होता है। ये देखकर उसके दोनों आदमी भी डर जाते हैं कि वहीं फैमिली में योगी बाबू होते हैं और वो उनको इंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं और उनका ध्यान रख रहे होते हैं। वहीं रजनी सर वीडियो फुटेज ऐड करवाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग, ताकि वर्मा के आदमी को लगे कि सब काम ओरिजिनल हो रहा है। इसलिए वो मोहन ब्लास्ट के घर जब सीबीआई की चेकिंग हो रही होती है, तब वर्मा का फ्रेंड असली सीबीआई के पास जाकर उनसे सवाल जवाब करता है, जहाँ वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। और अब धनराज यानी कि जो वर्मा का आदमी है वो वर्मा को फ़ोन करके बताता है कि यहाँ वर्मा 100% काम हो रहा है। अब क्राउन की चोरी सच में हो रही होती है और क्राउन को ले जाया जाता है, जहाँ रजनी सर अपने कई आदमी को नकली में मरवाते हैं और सिक्योरिटी फोर्स के कई लोग जहाँ क्राउन को ले जा रहे होते हैं वहाँ उनको वर्मा को सौंप दिया जाता है। और कहानी में अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। अब अर्जुन वर्मा से डील करता है कि अगर क्राउन से बेचना है तो उसे अर्जुन को पार्टनर बनाना होगा, क्योंकि अगर उसके पापा ने क्राउन इतनी आसानी से उसे दिया उतनी ही आसानी से उसे ले भी लेंगे। अगर ये साथ साथ रहेंगे तो डील भी हो जाएगी। लेकिन रजनी सर ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्राउन है वो नकली भेजा होता है। उस क्राउन के जो फ्रंट में उसके नकली हीरा होता है उसके पीछे कैमरा लगा रखा होता है। कि वही अर्जुन घर आता है और रजनी सर उसे गले लगाते हैं और वहीं रजनी सर डीजीपी से मिलने की बात करते हैं तो वर्मा को पकड़ा जा सके। लेकिन अर्जुन को लगता है कि उसका प्लान नहीं बनेगा। वो रेस्ट के बहाने वहाँ से चला जाता है। कि वहीं रजनी सर अर्जुन से एक बार फिर पूछते हैं कि तुम्हें कुछ बताना है तो बता दो। लेकिन अर्जुन उन्हें बोलता है कि मैंने पहले ही आपको सब बता दिया। और वहीं वर्मा को पता चलता है कि क्राउन नकली है, इसलिए वो अपने दोनों क्लोज फ्रेंड को मार देता है। कि नेक्स्ट मॉर्निंग में अर्जुन सब ठीक करने के बहाने वर्मा से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्राउन फेक है और क्राउन में कैमरा लगा था, जहाँ उसके बारे में उसके डैड को सब पता चल चुका है। इसलिए वर्मा अर्जुन को मारने ही वाला होता है कि तभी रजनी सर उसके अड्डे पर आके वर्मा को उसी के स्टाइल में मार देते हैं। और अब रजनी सर अपने बेटे अर्जुन को लास्ट मौका देते हैं कि वो अपनी गलती डिपार्टमेंट के सामने कबूल कर ले और सरेंडर कर दे। कि वही अर्जुन अब बंदूक लेकर अपने डैड पर तान देता है और बोलता है किसी एक का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, इसलिए डैड आपको मरना होगा। कि तभी रजनी सर के शूटर उसे गोलियों से भून देते हैं और रजनी सर निराश होकर चलने लगते हैं और अपने बेटे की दिनों को याद करते और रोते हैं। और तभी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है और आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।